अस्सलामु अलैकुम। पिछली क्लास में हम लोगों ने जुमले फ़ेलिया की बनावट के ताल्लुक़ से जाना और समझा। वहाँ हमने ये बात जानी कि जुमले फ़ेलिया की बुनियादी तौर से 3 शक्लें होती हैं। वो शक्लें हमारे सामने आई थी कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि सिर्फ़ फ़ेल मौजूद होता है और जुमले फ़ेलिया पूरा हो जाता है। वो इस सूरत में कि जुमले फ़ेलिया के अंदर जो फ़ेल होता है उसके अंदर ज़मीर मुस्ततर होती है और वो फ़ेल और ज़मीर मिल करके जुमले फ़ेलिया बन जाता है। दूसरी शक्ल हमारे सामने ये आई थी कि फ़ेल के साथ साथ फ़ाइल आता है इसमें ज़ाहिर, और फ़ेल और फ़ाइल मिल करके जुमले फ़ेलिया बन जाते हैं। तीसरी शक्ल हमारे सामने ये आई थी कि जब फ़ेल मुतअद्दी हो, यानी सिर्फ़ फ़ाइल से मिलकर वो अपनी बात मुकम्मल न कर पाता हो, तब उसे ज़रूरत पड़ती है मफ़ूल की, और ऐसी सूरत में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल मिल करके जुमले फ़ेलिया बनते हैं। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ़ेल में जुमले फ़ेलिया के अंदर किस तरह से मुरक्कबात का इस्तेमाल होता है, और ख़ास तौर से आज हम समझेंगे मुरक्कब तौसीफ़ी के बारे में कि जुमले के अंदर, जुमले फ़ेलिया के अंदर मौसूफ़ सिफ़त किस तरीके से इस्तेमाल होता है। पिछले क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि मुब्तदा और ख़बर में, यानी जुमले इस्मिया के साथ किस तरह से मुरक्कब तौसीफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ आपने देखा होगा कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि मौसूफ़ और सिफ़त मिल करके मुब्तदा बन जाते थे और ख़बर उसकी मुफ़रद आती थी, और कभी कभी ऐसा होता था कि मुब्तदा जो है मुफ़रद हुआ करती थी और मौसूफ़ और सिफ़त मिल करके उसकी ख़बर हो जाया करती थी। और कभी ऐसा हुआ होगा कि मौसूफ़ और सिफ़त मिल करके मुब्तदा भी बने होंगे और मौसूफ़ और सिफ़त मिल करके ख़बर भी बने होंगे। एक शक्ल और हुई होगी कि मौसूफ़ और सिफ़त मिल करके ख़बर बनेगी और जबकि मुफ़रद जो होगा वो सिर्फ़ मुब्तदा बन जाएगा। वैसे ही शक्लें हम यहाँ पर जुमले फ़ेलिया के अंदर देखेंगे कि कितनी शक्लें नमूदार होकर हमारे सामने आती हैं जब हम मुरक्कब तौसीफ़ी का इस्तेमाल करते हैं जुमले फ़ेलिया के अंदर। मिसाल हम लोग मिसाल से समझते हुए चले जाएंगे। जो हमारे सामने तमरीन आ रही है, 41वीं तमरीन मुअल्लिमुल इंशा जो हम लोग पढ़ेंगे, वहीं से इसी चीज़ की इब्तिदा है कि पहले तो 1-2 जुमलों में मुफ़रद इस्तेमाल किया है और उसके बाद तुरंत फ़ौरन ही वहाँ पर जो है मौसूफ़ सिफ़त का इस्तेमाल करके कभी मौसूफ़ सिफ़त इसमें फ़ाइल बना है, कभी मौसूफ़ सिफ़त जो है इसमें मफ़ूल बना है। कैसे बना है वो ज़रा सा हम मिसाल से पढ़ेंगे, देखिए समझ में आएगा। ये जुमला है लड़का गया। लड़का, पहले तो इसका तरीक़ाकार ये आया था कि जब हम जुमले फ़ेलिया बनाएंगे तो सबसे पहले क्या रखेंगे? फ़ेल। सबसे पहले फ़ेल रखेंगे, और अगर उसमें कोई फ़ाइल है इसमें ज़ाहिर के तौर पर, तब उसका फ़ाइल रखेंगे। अब लड़का गया में फ़ेल कौन है? जाना, गया, जिसकी अरबी आती है ज़हाबा। इसका फ़ाइल होगा अल वलदु, ज़हबल वलदु। लड़का गया, फ़ेल और फ़ाइल मिल करके जुमले फ़ेलिया हो गया। लेकिन अब ये देखना है कि किस तरीके से इसको मुरक्कब बनाएंगे। इस इसमें फ़ाइल को कैसे मुरक्कब बनाएंगे? मुरक्कब कहते ही हैं जिसमें कोई चीज़ जोड़ी जाए। ये तो मुफ़रद है, अल वलदु मुफ़रद है, इसमें कोई चीज़ जोड़ के बनाए जाए तो तब कैसे समझ में आएगा कि मुरक्कब इज़ाफ़ी या मुरक्कब तौसीफ़ी इसमें जोड़ा जाएगा और जोड़ करके इसको इसमें फ़ाइल बनाया जाएगा। जाहिर सी बात है फ़ेल में तो कोई चीज़ जुड़ेगी नहीं, जब जुड़ेगी फ़ाइल और मफ़ूल में जुड़ेगी। कैसे जुड़ेगी देखिए। नेक लड़का गया। क्या? नेक लड़का गया। अब देखिए इसमें पहले फ़ेल को हम निकालेंगे। फ़ेल क्या है? गया। जब भी हमारे जुमले फ़ेलिया हम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या रखेंगे? फ़ेल, उसके बाद फ़ाइल, उसके बाद मफ़ूल। ये जुमले फ़ेलिया का ये फार्मूला है, ये मेथड है। फ़ेल प्लस फ़ाइल, और अगर ज़रूरत पड़ती हो तो मफ़ूल। ये तीनों मिलकर के
जुमले फेलिया बनेंगे। अब इस हिसाब से नेक लड़का गया में सबसे पहले हम क्या रखेंगे? फेल। फेल क्या है? ज़हबा। नेक लड़का मुरक्कबे तौसीफ़ी हमने अलग से पढ़ा है पिछले क्लास में, बहुत सारी उसकी तमरीनें हमने पढ़ी हैं। वहाँ पर हमने ये देखा होगा मुरक्कबे तौसीफ़ी में कि कैसे मुफरद से मुफरद की हालत में कैसे मुरक्कबे तौसीफ़ी को बनाते हैं, मुसन्ना की हालत में कैसे बनाते हैं, जमा की हालत में कैसे बनाते हैं, नकिरा कैसे बनाते हैं और जमा मुकस्सर कैसे बनाते हैं। कई शक्लें वहाँ बताई गई होंगी। वहाँ पर बिल्कुल वाज़े तरीके से बतलाया गया होगा कि मुरक्कबे तौसीफ़ी में ख़ास तौर से 7 शक्लें आती हैं। कितनी? 7 शक्लें आती हैं। पहली शक्ल होती है मुफरद मारिफा, मुफरद मारिफा। दूसरी मुफरद नकिरा। तीसरी मुसन्ना मारिफा। चौथी मुसन्ना नकिरा। पांचवी जमा मारिफा। छठी जमा नकिरा और सातवीं जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर को अलग से इसलिए बयान करना पड़ता है कि जमा मुकस्सर गैर आकिल के ताल्लुक से आपने पढ़ा होगा कि उसकी सिफत जो आती है, जमा मुकस्सर गैर आकिल की सिफत क्या आती है? वाहिद मुअन्नस। क्या आती है? वाहिद मुअन्नस। उसकी खबर भी क्या आती है? वाहिद मुअन्नस। उसके साथ जो फेल इस्तेमाल होता है वो भी क्या होता है? वाहिद मुअन्नस। गोया कि जमा मुकस्सर जो होता है गैर आकिल वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है, इसलिए उसकी शक्ल अलग से बयान करनी पड़ती है। उसकी शक्ल अलग से बयान करनी पड़ती है। इस शक्ल को छोड़ करके जो 6 शक्लें हमने पहले ऊपर बतलाया है, उन शक्लों में एक एक शक्ल और बढ़ सकती है, यानी 6 की जगह वो 12 बन सकती हैं। कैसे बनेंगी? जैसे मुफरद मारिफा था तो मुफरद मारिफा मुज़क्कर अलग होगा और मुफरद मारिफा मुअन्नस अलग होगा। उसी तरीके से मुफरद नकिरा है तो मुज़क्कर अलग होगा और मुअन्नस अलग होगा। ऐसे ही मुसन्ना में होगा, मारिफा और नकरा दोनों के साथ मुज़क्कर और मुअन्नस आएंगे। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मौसूफ सिफत की जो शक्ल बनती है हमारे सामने, वो कम अज़ कम 13 शक्लें बनेंगी। कितनी बनेंगी? उन 13 शक्लों का हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। 13 शक्लों का हम वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको समझने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल ये देखिए हमारे सामने है मुफरद। क्या है? मुफरद नेक लड़का। एक है ना लड़का, नेक लड़का। मुफरद में भी मारिफा है। मुफरद में भी क्या है? मारिफा में भी मुज़क्कर है। मारिफा में भी क्या है? मुज़क्कर है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। मारिफा है अल वलदु अस्सालिहु, नेक लड़का। अब देख रहे हैं आप कि ये अल वलदु अस्सालिहु तरकीब कैसे आप करेंगे? तरकीब से समझ में आएगा कि ये मुरक्कब है कि मुफरद है। तरकीब से समझ में आएगा और तरकीब से ये समझ में आएगा कि जुमला कौन सा है। आप इसकी तरकीब करिए, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ज़हबा फेल, अल वलदो फाइल डायरेक्ट करेंगे, पहले क्या बनाएंगे इसको? मौसूफ, और अस्सालिहु सिफत। मौसूफ और सिफत मिलकर के क्या बन जाएगा? ये फाइल बनेगा। तरकीब देखिए, ये हुआ फेल, ये हुआ मौसूफ और ये हो गया सिफत। मौसूफ और सिफत मिलकर के ये मुरक्कबे तौसीफ़ी हुए। क्या हुए? मुरक्कबे तौसीफ़ी बन करके ये हुआ फ़ाइल, और फ़ेल और फ़ाइल मिलकर के क्या हुआ? जुमला फेलिया। तो किस तरीके से हम जुमला फेलिया के अंदर मुरक्कबे तौसीफ़ी का इस्तेमाल करेंगे, उसको ज़रा सा एकदम यहाँ से हमको धीमे धीमे समझना है। हमने ये एक मिसाल दी। पहली मिसाल क्या थी? मुफरद की थी, मुज़क्कर की थी, मारिफा की थी। मैंने आपको बतलाया कि जिस तरीके से मुरक्कबे तौसीफ़ी में हमने शक्लें पढ़ी थी, वो तमाम शक्लें हम जुमले फेलिया के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम इस्तेमाल करेंगे उस तरीके से हमको समझ में आएगा कि हम जुमले फेलिया को कितनी आसानी से समझ सकते हैं और कितना ज़्यादा उसको मुफस्सल बना सकते हैं। अब यही चीज़ें, ये चीज़ें बिल्कुल जो 13 शक्लें मैंने बतलाया है, उन 13 शक्लों के सामने इसको लेकर के चले आइए। उन 13 शक्लों को इसके सामने लेकर के चले आइए, इस ज़हबा के साथ इस्तेमाल करिए, आपका 13 जुमला तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अब बिल्कुल इसी चीज़ को अगर नकरा बनाना हो, बिल्कुल आसान चीज़, इसी चीज़ को नकरा बनाना हो, तो नकरा बनाने के लिए उर्दू में क्या करते हैं?
एक या कोई इस्तेमाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक या कोई इस्तेमाल कर देते हैं। और अरबी में क्या करते हैं? मारिफा की जो अलामत है अलिफ लाम उसको हटा देंगे और उस पर तनवीन डाल देंगे। देखिए समझ में आ जाएगा आपको। नेक लड़का गया, अब इसको हमने उर्दू में लिखा एक नेक लड़का गया। क्या? एक नेक लड़का गया। यहां कोई भी कर सकते हैं, कोई नेक लड़का गया। अब हमने बतलाया था कि जब जुमले फेलिया हो तो सबसे पहले हम उसमें से क्या निकालेंगे? फेल को निकालेंगे। इसलिए कि हमने ये मेथड पढ़ा है कि जुमले फेलिया को बनाने के लिए सबसे पहले फेल लेकर आते हैं और फिर उसके बाद फाइल लेकर आते हैं और ज़रूरत पड़ती हो तब मफूल लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले इसमें से क्या निकालेंगे? फेल। फेल क्या हुआ? गया ज़हबा, ज़हबा फेल हो गया। अब यहाँ हमने कहा कि मुरक्कबे तौसीफ़ी हमारा जो इस्तेमाल होगा, तो जिस तरीके से ये मुफरद था, मुफरद के साथ साथ ये मारिफा था, ठीक उसी तरीके से ये मुफरद है, लेकिन मुफरद के साथ साथ क्या है? नकिरा है। क्या है? नकिरा है। तो नकिरा की तरह इसको इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे? नकिरा की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ अल वलदो अस्सालिहो था, तो नकिरा करने के लिए इसकी अलिफ लाम को हटा देंगे। अलिफ लाम को हटा देंगे और जब अलिफ लाम को हटाएंगे तो यहाँ पर तनवीन बढ़ जाएगी। जैसे वलदुन सालिहुन। और ये बात तो हमने पढ़ी होगी मुरक्कबे तौसीफ़ी में कि जैसा मौसूफ होता है वैसी सिफत होती है। जैसा मौसूफ होता है वैसी ही सिफत होती है। अब देख लीजिए, ये नकरा तो सिफत भी नकरा, ये मुफरद तो ये भी मुफरद, ये मुज़क्कर तो ये भी मुज़क्कर। समझ में आ रही बात? तरकीब करेंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ज़हबा क्या हुआ? फेल। अब क्या वलदुन को फाइल मान लेंगे? पहले क्या करेंगे? इसको बनाएंगे, इसको, इसकी तरकीब पहले करेंगे। पहले इसको जोड़ेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे तो वलदुन क्या बनेगा? मौसूफ। वलदुन मौसूफ और सालिहुन क्या बनेगा? सिफत। मौसूफ और सिफत मिलकर के ये मुरक्कबे तौसीफ़ी हो जाएंगे और मुरक्कबे तौसीफ़ी बन करके क्या बनेंगे? इसमें फ़ाइल। अब ये फ़ाइल हो जाएगा। अच्छा, फ़ाइल की अलामत इसमें क्या है? फ़ाइल कैसे माना जाएगा कि फ़ाइल है? ये बतलाया था मैंने पिछले सबक में कि फ़ाइल की अलामत इसमें ये पेश है, ये जो दो तनवीन पेश वाला है ये। और क्यों इसको पेश दिया जा रहा है? ये भी बात पिछले सबक में आ चुकी थी कि फ़ाइल हमेशा मरफू होता है। फ़ाइल हमेशा मरफू होता है, इसलिए उसको पेश दे रहे हैं। अब देखिए, ज़हबा वलदुन सालिहुन। ज़हबा फेल, वलदुन मौसूफ, सालिहुन सिफत। मौसूफ और सिफत मिलकर के मुरक्कबे तौसीफ़ी होकर के फ़ाइल, फेल और फ़ाइल मिलकर के जुमले फेलिया। ऐसे ही मफूल के अंदर भी इस्तेमाल होगा, लेकिन पहले हम फ़ाइल के अंदर समझ लें और थोड़ा समझ लेते हैं, फिर मफूल को समझेंगे, फिर आगे हम लोग तमरीन को करेंगे, आसानी से समझ में आएगी। एक आध शक्लें और समझते हैं, समझ में आएगा। मैंने अभी आपको बतलाया कि मुरक्कबे तौसीफ़ी का इस्तेमाल, जैसा कि हमने गुज़श्ता क्लास में पढ़ा है कि कम से कम शक्ल के एतबार से तो 13 हो सकती हैं, कम से कम, बहुत और भी वसी होगा। उन तमाम शक्लों को धीमे धीमे हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, और भी समझिए। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि मुफरद मारिफा हमने इस्तेमाल किया था, मुफरद मारिफा इस्तेमाल किया था और मुफरद नकरा इस्तेमाल किया था, लेकिन दोनों मारिफा और नकरा में हमने मुज़क्कर इस्तेमाल किया था। अब ज़रा सा मुअन्नस इस्तेमाल करके देखिए, समझ में आएगा। वहाँ हम कह रहे थे कि लड़का गया, लड़का जाने के बाद नेक लड़का गया, मुफरद मारिफा के हमने मिसाल इस्तेमाल की। अब उसी को मुअन्नस में इस्तेमाल कर लीजिए, नेक लड़की गई, नेक लड़की गई। अब देखिए, नेक लड़की गई। सबसे पहले वो फार्मूला याद रखिए कि जब जुमले फेलिया बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फेल को लेकर के आएंगे, फेल लेकर आइए, जाने की अरबी ज़हबा। यही एक बात और समझेंगे। अब नेक लड़की की अरबी क्या आती है? लड़की की अरबी आएगी बिंतुन।
नेक है, इसमें कोई नहीं लगा है, एक नहीं लगा है, इसलिए ये मारिफा होगा। इसलिए क्या होगा? मारिफा होगा। मारिफा को देखिए, अलबिन्तो अस्सालिहातु। जब मौसूफ क्या है? जब मौसूफ मुअन्नस है तो ये भी क्या होगा? मुअन्नस होगा, सिफत अस्सालिहातु। इसमें एक चीज़ और देखना है कि जब फ़ाइल क्या है? मुअन्नस है, तो फ़ेल भी इसका क्या होगा? मुअन्नस होगा। जब फ़ाइल क्या है? इसमें ज़ाहिर की शक्ल में हो और वो मुअन्नस हो, तो फ़ेल भी क्या होगा? मुअन्नस बनेगा। अगर ये मुज़क्कर होता, जैसे अलवलदो सालिह में था, तो ये मुज़क्कर होगा। तो जिस तरीके से मुज़क्कर की जगह मुज़क्कर हमने इस्तेमाल किया था, तो मुअन्नस की जगह पर इसको मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ज़हबत। क्या हो जाएगा? ज़हबत। अब देखिए, फिर वही तरकीब दिमाग में रखिए कि ज़हबत क्या हो गया? फ़ेल। अलबिन्तो क्या हो गया? मौसूफ। डायरेक्ट फ़ाइल नहीं करेंगे, जब इनको जोड़ेंगे पहले। अलबिन्तो मौसूफ, अस्सालिहातु सिफत। मौसूफ और सिफत मिलकर के तौसीफ़ी होकर के इसमें फ़ाइल फ़ेल और फ़ाइल से मिलकर के जुमले फ़ेलिया। आसान, हम लोग पढ़ चुके हैं। फ़ेल, मौसूफ, सिफत, मौसूफ और सिफत मिलकर के फ़ाइल, फ़ेल और फ़ाइल मिलकर के जुमले फ़ेलिया। ठीक इसी तरीके से इसी चीज़ को अगर हम नकेरा में इस्तेमाल करते हैं, नकेरा में इस्तेमाल करते हैं, क्या फिर तब उर्दू क्या बनेगी उसकी? एक नेक लड़की गई या कोई नेक लड़की गई। नकेरा के लिए मुफरद में जो इस्तेमाल होता है एक या कोई भी कर सकते हैं। कोई नेक लड़की गई। आसान। सबसे पहले जुमले फ़ेलिया में हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? फ़ेल को इस्तेमाल करेंगे। मुअन्नस है, मुअन्नस के लिए मुअन्नस। ज़हबत, क्या? ज़हबत। अब यहाँ पर हमने मारिफा इस्तेमाल किया था, इसलिए कि वहाँ उर्दू में एक या कोई नहीं लगा था। यहाँ पर कोई लगा है, इसलिए हम नकेरा इस्तेमाल करेंगे। और नकेरा इस्तेमाल करेंगे तब क्या हो जाएगा? अलिफ लाम हट जाएगा और यहाँ पर तनवीन आ जाएगी। बिन्तुन सालिहतुन। तरकीब कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान। ज़हबत, फ़ेल, बिन्तुन, मौसूफ, सालिहतुन, सिफत, मौसूफ और सिफत मिलकर के फ़ाइल, फ़ेल और फ़ाइल मिलकर के जुमले फ़ेलिया। बात समझ में आ रही? बिल्कुल आसान है। हम कैसे इस्तेमाल करेंगे मुरक्कबे तौसीफ़ी को जुमले फ़ेलिया के अंदर? ये शक्लें जो हमारे सामने आ रही हैं, यही शक्लें तमाम हमारे सामने जो तमरीनें आ रही हैं वो आएंगी। मैंने बतलाया कि जब एक एक शक्ल का हम इस्तेमाल कर लेंगे, उसको समझ लेंगे, तो हमारे सामने जो तमरीनें आएंगी उनका समझना हमको बहुत आसान हो जाएगा। तो ये बात हमारे समझ में आई कि अब तक हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया? पहली शक्ल हमने इस्तेमाल किया था मुफरद मारिफा, मुफरद मारिफा मुज़क्कर। दूसरी शक्ल हमने इस्तेमाल किया था मुफरद मारिफा, मुफरद नकेरा मुज़क्कर। और तीसरे में हमने इस्तेमाल किया है मुफरद नकेरा मुज़क्कर। और चौथे में हमने इस्तेमाल किया मुफरद नकेरा मुअन्नस। अब देख लीजिए कि ये मुफरद की तो बात ख़त्म हो गई। अब इसको मुसन्ना में कैसे इस्तेमाल करेंगे? मुरक्कबे तौसीफ़ी को किस तरीके से जुमले फ़ेलिया में इस्तेमाल करेंगे मुसन्ना की हालत में, थोड़ा सा उसको भी समझ लीजिए। मुसन्ना किसको कहते हैं? जिसमें दो हो, जिसमें दो हो। मुसन्ना का मतलब दो होता है। तो नेक लड़का गया, अब उसी में क्या बढ़ जाएगा? दो नेक लड़के गए। क्या हो जाएगा? दो नेक लड़के गए। बात आ चुकी है। जुमले फ़ेलिया बनाने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं? फ़ेल को निकालते हैं। फ़ेल जाना है, जाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? ज़ाबा। एक बात और चीज़, इसको समझने से पहले यहाँ मैंने आपको अब यहीं से समझ में ये बात आएगी। जिस तरीके से हमने ये देखा कि जब मुज़क्कर होता है तो फ़ेल मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं,
जब मुज़क्कर होता है तो फ़ेल मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं, और जब मुअन्नस होता है तो फ़ेल मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। अब एक और बात यहाँ समझ लीजिए इस जुमले को समझने से पहले, कि जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो, जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर का मतलब क्या होता है, दिखाई दे जुमले के अंदर, जुमले के अंदर दिखाई दे। फ़ेल के अंदर जब सिर्फ फ़ेल होता है तो जुमले के अंदर दिखाई नहीं देता है, जुमले के अंदर दिखाई नहीं देता है। तो जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो, जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो, जुमले के अंदर दिखाई दे, तो फ़ेल हमेशा वाहिद होता है। फ़ेल हमेशा क्या होता है, वाहिद होता है। जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फ़ेल हमेशा वाहिद होता है। उसकी मिसाल सिर्फ अरबी में समझ लीजिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ज़हबा, अब इसका इस फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है। अब यहाँ पर देखिए अल वलदो, क्या हो गया, अल वलदो। ये बात तो समझ में आती है कि अल वलदो जो है मुफरद है तो फ़ेल भी वाहिद इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अब देखिए यहाँ है ज़हबा अल वलदाने, क्या, अल वलदाने। बज़ाहिर ये मुसन्ना है, मुसन्ना है, लेकिन सेगा इस्तेमाल किसका किया जा रहा है, वाहिद का। होना तो ये चाहिए था ना कि ये भी मुसन्ना इस्तेमाल होता, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, तरकीब में गड़बड़ी हो जाएगी। जब तरकीब उसकी करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कि जब इसको ज़हबा कर देंगे तो उसमें हुमा ज़मीर खुद ही फ़ाइल हो जाएगी। इसी वजह से जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होता है, जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होता है तो फ़ेल हमेशा वाहिद होता है, फ़ेल हमेशा वाहिद होता है। अब ये मुसन्ना है लेकिन फ़ेल वाहिद है, ये मुसन्ना है लेकिन फ़ेल क्या है, वाहिद है। अब देख लीजिए ज़हबा अल औलादो, फ़ेल वाहिद है, हालांकि ये जमा है, क्या है, जमा है, लेकिन इसमें ज़ाहिर है तो फ़ेल वाहिद इस्तेमाल होगा। ऐसे ही मुअन्नस में भी होगा। देख लीजिए ज़हबत अल बिंतो, अब ये ज़हबत अल बिंतान, ज़हबत अल बनातु। देख रहे हैं ना, ये मुअन्नस और मुज़क्कर तो बदलेगा, लेकिन जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होगा तो फ़ेल हमेशा क्या होगा, वाहिद। जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होगा तो फ़ेल हमेशा क्या होगा, वाहिद। जैसा कि हमने देखा ज़हबल वलदो, ज़हबल वलदाने, ज़हबल औलादो, ज़हबत अल बिंतो, ज़हबत अल बिंताने, ज़हबत अल बनातो। समझ में आई बात। तो जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होगा तो फ़ेल हमेशा क्या होगा, फ़ेल हमेशा वाहिद होगा। और भी एक चीज़ इस कैसे होगा, एक चीज़ और दिमाग में अपने रख लीजिएगा, हमेशा आपको याद होगा। आपने गर्दान याद की होगी, उसको पढ़ा होगा, समझा होगा। दो सेगे ऐसे हैं, सिर्फ दो सेगे ऐसे हैं, वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब, जिसके बाद फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो सकता है। बाकी जितने सेगे आते हैं 12, इसके अलावा जो 12 सेगे हैं, उन सेगों के बाद फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो ही नहीं सकता। उन सेगों के बाद फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो ही नहीं सकता। फ़ाइल उसी के अंदर ज़मीर जो होगी वही मुस्ततर होगी, जो ज़मीर मुस्ततर होगी वही फ़ाइल होगी। जितने सेगे हैं अभी आपको मैं समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे ज़हबा और ज़हबत, वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस गायब, ये दो सेगे ऐसे हैं कि इनके बाद इसमें फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो सकता है, इसमें ज़ाहिर हो सकता है, लेकिन बाकी सेगों में हो ही नहीं सकता है, बाकी सेगों में हो ही नहीं सकता है। मिसाल लीजिए, यहाँ था ज़हबा, इसके सामने तो मैंने बतलाया कि अल वलदो भी आ सकता है, अल वलदाने भी आ सकता है, अल औलादो भी आ सकता है, ज़हबत अल बिंतो भी आ सकता है, अल बिंताने भी आ सकता है, और अल बनातो भी आ सकता है। लेकिन जब ये ज़हबतो हो जाए, क्या, ज़हबतो हो जाए, ये हो गया ज़हबतो। अब इसके बाद कुछ ला ही नहीं पाएंगे आप। ज़हबतो के बाद ना अल वलदो ला पाएंगे ना अल बिंतो ला पाएंगे, तरकीब गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगा, तरकीब गड़बड़ हो जाएगी। ज़हबतो के माने क्या होता है, मैं गया या मैं गई, मैं गया या मैं गई। तो तरकीब क्या करेंगे, ज़हबतो फ़ेल, अना ज़मीर फ़ाइल। लेकिन अब क्या, इसके बाद अगर अल वलदो लगा दें तो तरकीब कैसे करेंगे, कोई तरकीब में ये कुछ होगा, होगा ही नहीं। इसीलिए इसके बाद इसमें ज़ाहिर नहीं आ सकता।
इसमें ज़ाहिर नहीं आ सकता। इसी में देखिए फेल होगा और जो ज़मीर पोशीदा है, ज़मीर आना जो होगा वो फ़ाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेल और फ़ाइल मिलकर के जुमले फेलिया हो जाएंगे। ये तो मुफरद में हो गया। ऐसे ही मुसन्ना की तमाम देख लीजिए सेगे, आपको समझ में आ जाएगा। ज़हाबा, कैसे इसके बाद कोई चीज़ लेकर आएंगे आप? ज़हाबा में हुमा ज़मीर खुद फ़ाइल है, ज़हाबा में हुमा ज़मीर खुद फ़ाइल है, तो अब इसके बाद अर्रजुलाने कैसे लेकर के आएंगे? ये तरकीब में क्या बनेगा? कुछ बन ही नहीं पाएगा, तरकीब में कुछ बन ही नहीं पाएगा, तो तरकीब ही गलत हो जाएगी, तो जुमला गलत हो जाएगा। इसीलिए ज़हाबा के बाद कोई इसमें ज़ाहिर हो ही नहीं सकता, इसमें ज़ाहिर फ़ाइल हो ही नहीं सकता। ये जब आ जाएगा तो समझ लीजिए कि वही वाला पहली जो जुमले फेलिया की हमने बनावट और शक्ल पढ़ी थी वही बात हो जाएगी कि सिर्फ फेल होगा और उसी के अंदर जो ज़मीर मुस्ततर होगी वो उसका फ़ाइल बन जाएगी और बज़ाहिर दिखेगा कि सिर्फ फेल हो करके जुमले फेलिया बन गया। क्या बन गया? जुमले फेलिया बन गया। जैसा कि मैंने पहले बतलाया था कि जुमले फेलिया की जो पहली शक्ल होती है वो यही होती है कि उसमें सिर्फ फ़ेल मौजूद होता है और जो वो जुमले फेलिया बन जाता है। और कैसे बनता है? फ़ेल होता है और उसके अंदर जो ज़मीर मुस्ततर होती है वो उसका फ़ाइल बन जाती है, फ़ेल और फ़ाइल मिल करके जुमले फेलिया बन जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो अब देखिए ये ज़हाबा था, ऐसा ही दूसरा सेगा इसके बाद ज़हाबा था। कैसे इसके बाद अलबिंतानी इस्तेमाल करेंगे? हो ही नहीं सकता, तरकीब में नहीं आएगा, तरकीब में नहीं आ पाएगा, इसलिए ये तरकीब ही गलत हो जाएगी। लिहाजा इसमें ज़ाहिर सिर्फ दो सेगों के बाद इस्तेमाल हो सकते हैं। वो सेगे कौन कौन से हैं? वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब। यही दो सेगे ऐसे हैं कि जिनके बाद फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो सकता है, बाकी सेगों के साथ फ़ाइल आएगा ही नहीं, जो ज़मीर उसके अंदर मुस्ततर है वही उसका फ़ाइल बन जाएगी। आई बात समझ में? चलिए अब इस जुमले को देख लेते हैं, सामने फिर ये बात आएगी तो समझा जाएगा। दो नेक लड़के गए, दो नेक लड़के गए। अब कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसमें फेल, फेल के ताल्लुक से मैंने बतला दिया अभी कि जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फेल हमेशा क्या इस्तेमाल होगा? वाहिद। बात समझ में आ गई? ज़हाबा, जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फेल हमेशा वाहिद इस्तेमाल होगा, फेल इस्तेमाल हो गया। अब यहाँ दो नेक लड़के, हमने पढ़ा है मुरक्कब तौसीफ़ी में कि मुसन्ना को कैसे बनाते हैं, मुसन्ना को कैसे बनाते हैं? दो नेक लड़के, लड़के की अर्रजुलान, अलवलदान, अलवलदाने, अस्सालिहाने। हमने अलिफ लाम इसलिए लगाया इसलिए कि यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर कोई नहीं है, मारिफा बना दिया। क्या बना दिया? मारिफा बना दिया। अब ये तरकीब कैसे करेंगे? ज़हाबा फेल, ज़हाबा फेल, अलवलदाने मौसूफ, अस्सालिहाने सिफत, मौसूफ और सिफत मिलकर के फ़ाइल। अब ये फ़ाइल की अलामत क्या है? इसमें फ़ाइल की अलामत इसमें क्या है? आने। फ़ाइल की अलामत इसमें क्या है? आने। अब इसमें अगर हम पेश ढूंढने लगेंगे तो नहीं मिलेगा, इसीलिए मुसन्ना हालत रफ़ा में क्या होता है ये हमको जानना पड़ेगा। मुसन्ना की हालत जो है हालत रफ़ा में आने के साथ होती है और हालत नस्ब व जर में आने के साथ होती है। तो अब इसमें फ़ाइल की अलामत क्या है? आने। फ़ाइल की अलामत क्या है? आने। अलवलदाने, आने ये फ़ाइल की अलामत हो जाएगी और ये सालिहाने, ये आने जो है ये फ़ाइल की अलामत हो जाएगी, रफ़ा की अलामत हो जाएगी। और रफ़ा में इसलिए है कि इसमें फ़ाइल हमेशा क्या होता है? मरफ़ू होता है। इसमें फ़ाइल हमेशा क्या होता है? मरफ़ू होता है। तो फ़ेल और फ़ाइल मिलकर के क्या हो जाएगा? जुमले फेलिया। फ़ेल और फ़ाइल मिलकर के ये हो गई पांचवी शक्ल। एक शक्ल अब इसी की और देख लीजिए, ठीक इसी को अगर हम नकेरा में इस्तेमाल करेंगे तो उर्दू में क्या जुमला होगा? कोई दो नेक लड़के गए, कोई दो नेक लड़के गए। देख लीजिए, कोई दो नेक लड़के गए। सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? फेल।
फेल मैंने बतला दिया कि जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होगा तो फेल हमेशा क्या इस्तेमाल होगा, वाहिद इस्तेमाल करेंगे। चूँकि नेक लड़के हैं, मुज़क्कर है, तो मुज़क्कर इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद कोई आ गया है, इसलिए मारिफा इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि अलिफ लाम उसका हटा देंगे। अलिफ लाम क्या करेंगे, हटा देंगे। ज़हबा वलदाने सालिहाने, वलदाने सालिहाने, आसान सी तरकीब है, तरकीब करेंगे जुमला बिल्कुल वाज़े हो जाएगा। तरकीब करने से क्या होता है, जुमला बिल्कुल वाज़े हो जाता है, क्या क्या चीज़ हमने इस्तेमाल किया है और क्या वो तरकीब में वाक़े हैं, सब बिल्कुल वाज़े हो जाता है। तरकीब से फ़ायदा ये है। आइए, ज़हबा फ़ेल, वलदाने मौसूफ़, सालिहाने सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त मिलकर के मुरक्कब तौसीफ़ी होकर फ़ाइल, फ़ाइल की अलामत क्या है इसमें, आने, फ़ाइल की अलामत क्या है, हाँ, फ़ाइल मरफ़ू होता है और रफ़ा की अलामत इसमें क्या है, आने। फ़ेल और फ़ाइल मिलकर के क्या बन जाएंगे, जुमले फ़ेलिया। समझ में आ रही बात, किस तरीके से हम मुरक्कब तौसीफ़ी का इस्तेमाल करेंगे जुमले फ़ेलिया के अंदर, उसकी ये मश्क है। किसकी मश्क है, जुमले फ़ेलिया में मुरक्कब तौसीफ़ी का हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अभी तो ये 4-5 शक्लें हैं, और भी शक्लें हमारे सामने आ रही हैं, देखते चलेंगे। ये तो अभी हम सिर्फ इसमें फ़ाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें मफ़ऊल में भी किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे मुरक्कब तौसीफ़ी का, उसको भी हम लोग समझेंगे। इन शक्लों को और आगे बढ़ाइए। ये मुसन्ना मुज़क्कर के हैं, ये मिसाल की थी मुसन्ना मुज़क्कर की, मुसन्ना मुअन्नस की मिसाल ले लीजिए। मुसन्ना मुअन्नस की मिसाल जब लेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 नेक लड़कियां गई। मारिफा में आसान है, सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे, फेल। चूँकि मुअन्नस का जुमला है तो फेल क्या होगा, मुअन्नस होगा। फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है तो चाहे वो एक हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो जमा हो, फेल क्या होगा इस्तेमाल, वाहिद इस्तेमाल होगा। ज़हबत, ये बातें छोटी छोटी दिमाग में रखना है, ये छोटी छोटी बातें हमको गलती करने से रोकेंगी, जुमले को गलत बनाने से रोकेंगी। ये छोटी छोटी बातें अगर याद नहीं रही तो यही चीज़ें जो है हमें जुमला गलत बनवा देंगी, और ये छोटी छोटी अगर बातें याद रहेंगी तो जुमले को गलत बनाने से हमें रोकेंगी। इसलिए छोटी छोटी बात याद रखना ज़रूरी है। तो हमने मुअन्नस इस्तेमाल किया, मुअन्नस इस्तेमाल किया फेल को, और वाहिद इस्तेमाल किया। अब चूँकि मारिफा है, क्या है, मारिफा है, तो अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल करेंगे, नाम तो है नहीं, इसलिए अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल करेंगे। 2 नेक लड़कियाँ, अलबिंताने, अलबिंताने मौसूफ चूँकि मुअन्नस है तो मुअन्नस सिफत भी उसकी क्या लेकर आएंगे, मुअन्नस। अस्सालिहातानी, समझ में आ रही बात, बिल्कुल आसान है कि तरकीब करेंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा। ज़हबत फेल, ज़हबत फेल, अलबिंताने मौसूफ, अस्सालिहाताने सिफत, मौसूफ और सिफत मिलकर के मुरक्कब तौसीफ़ी होकर के फ़ाइल। फ़ाइल है इसलिए ये हालत रफ़ा में है। हालत रफ़ा यानी इसकी हालत रफ़ा की अलामत क्या है, आने। सालिहाताने में ताने क्यों बढ़ाया, इसलिए कि अलबिंतान है, मुअन्नस है इसलिए उसकी सिफत मुअन्नस लेकर के आया। आसान हो गया। ज़हबत फेल, मौसूफ और सिफत मिलकर के फ़ाइल, फेल और फ़ाइल मिलकर के जुमले फेलिया। नकरा इस्तेमाल करिए, नकरा के लिए उर्दू में क्या बोलेंगे, कोई। मुसन्ना में अब एक नहीं बच जाएगा, अगर एक कर देंगे तो मुसन्ना कहाँ रह जाएगा वो, इसलिए अब सिर्फ कोई का, कोई की चॉइस रह जाती है हमारे पास, अब वहाँ एक की नहीं रह जाती, और सिर्फ 2 बोलेंगे तो मारिफा हो जाएगा, इसलिए कोई 2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोई 2। अब ये इसको उर्दू में जब तर्जुमा की बात आएगी ना तो तब इसकी अहमियत आपको समझ में आएगी कि जब अरबी कोई जुमला होगा और वो नकरा का जुमला होगा, मुसन्ना का जुमला होगा, तब वहाँ ये कोई याद आएगा और कोई काम करेगा। कि जब तर्जुमा आप करने जाएंगे तो आप सिर्फ 2 तो लिखेंगे नहीं कि 2 नेक लड़कियाँ गई, 2 नेक लड़कियाँ लिख देंगे तो वो मारिफा का जुमला हो जाएगा।
तो वहाँ कोई बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए अलामत, ये बार बार कह रहा हूँ कि ये छोटी छोटी बात जो है जहन में रखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें हमको जो है जुमले को गलत बनाने से रोकेंगी, जुमले को गलत बनाने से रोकेंगी, और बिल्कुल वाज़े तरीके से कि कैसे तर्जुमा करना है सब बिल्कुल सही सही तर्जुमा करवाएंगी अगर ये छोटी छोटी बातें याद रहेंगी। आइए क्या लिखेंगे हम लोग, कोई 2 नेक लड़कियां गई। ठीक, सबसे पहले इसमें से क्या निकालेंगे, फेल। फेल क्या है, ज़हबा। मुअन्नस इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि मुअन्नस है, वाहिद इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि इसमें जाहिर है, फ़ाइल इसमें जाहिर है, तो ज़हबत हो गया। अब चूंकि कोई लगा हुआ है इसलिए मारिफा नहीं लगाएंगे, अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, विदाउट अलिफ लाम इस्तेमाल करेंगे, बिना अलिफ लाम के, जैसे बिनताने, सालिहतान। बिल्कुल वाज़ेह है, कुछ नहीं करना है। फेल तरकीब कैसे करेंगे, ज़ाबत फेल, बिनताने मौसूफ, डायरेक्ट फाइल नहीं कर सकते, बिनताने मौसूफ, सालिहताने सिफत, मौसूफ और सिफत मिल करके फ़ाइल, फेल और फ़ाइल मिल करके जुमले फेलिया। बात समझ में आ रही है। बिल्कुल वाज़ेह है कि मुरक्कब तौसीफ़ी का इस्तेमाल हम जुमले फेलिया के अंदर कैसे करेंगे। मैंने आपको बतलाया कि ऐसे तो हमने मौसूफ सिफत की शक्लें मुब्तदा ख़बर के अंदर पढ़ी थी, अलहदा भी पढ़ी थी, बिल्कुल सिर्फ मौसूफ सिफत भी पढ़ा था, फिर उसको मुब्तदा ख़बर के अंदर कैसे इस्तेमाल किया था वो हमारे सामने थी। उसी मौसूफ सिफत को हम जुमले फेलिया के अंदर कैसे इस्तेमाल करेंगे उसकी ये मश्क है, उसकी ये मिसालें हैं। इन मिसालों को समझ करके हमको जुमले फेलिया को इस्तेमाल करना है और जुमले फेलिया को समझना है। हमारे सामने जो तमरीन आ रही है उसमें यही जुमले फेलिया के अंदर पहले मौसूफ सिफत का इस्तेमाल बतलाया, पहले मौसूफ सिफत का इस्तेमाल बतलाए। तो यहाँ हमने कुछ शक्लें पढ़ी, मुफरद मारिफा की, मुफरद नकिरा की, और मुसन्ना मारिफा की, मुसन्ना नकिरा की, और उनमें जो है मुज़क्कर व मुअन्नस की शक्लें पढ़ी हैं। आगे जो शक्लें बच गई हैं उसको भी पढ़ा जाएगा, और फिर किस तरीके से इसमें मफ़ऊल में मौसूफ सिफत का इस्तेमाल करते हैं जुमले फेलिया के अंदर वो भी हम लोग जानेंगे इंशाअल्लाह।